वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश द इंग्लिश डोर बुक की नेक्स्ट पोयम लेसी विच इज़ कंपोज्ड बाय इलियोस ग्रीनफील्ड। इस वीडियो में हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। When my friend Leslie runs, she runs so fast। तो यहाँ कवि अपनी दोस्त के बारे में बताती हैं, उसका परिचय देते हुए कहती हैं कि जब लेसी दौड़ती है तो सभी का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। शी रन सो फास्ट का मतलब वो सामान्य बच्चों से तेज़ दौड़ती है। आई कैन हार्डली सी हर फीट टच द ग्राउंड। वो बताती हैं कि जब वह दौड़ती है तो इतनी तेज़ दौड़ती है कि ऐसा लगता है मानो उसके पैर ज़मीन को छू ही नहीं रहे हैं। शी रन्स फास्टर देन अ लीफ फ्लाइज। वो इतनी तेज़ दौड़ती है। यहाँ पर कवि उसकी गति की तुलना हवा के उड़ते पत्ते से कर रही हैं और बता रही हैं कि लेज़ी उससे भी तेज़ दौड़ती है। शी पुशेस हर नीज अप एंड डाउन अप एंड डाउन। दौड़ते समय वह अपने घुटने को बार बार ऊपर नीचे उठाती है जिससे उसके दौड़ने की गति और तेज़ हो सके। शी क्लोजेस हर हैंड्स एंड स्विंग्स हर आर्म्स। दौड़ते वक्त वो अपनी मुट्ठियों को बंद रखती है और हाथों को आगे पीछे हिलाती है क्योंकि यही सही ढंग है दौड़ने का। शी ओपन्स हर माउथ एंड टेस्ट द विंड। वह दौड़ते समय मुंह खोलकर तेज हवा का आनंद लेती है। ऐसा लगता है मानो वो हवा का स्वाद चख रही हो। हर कोट्स फ्लाइज आउट बिहाइंड हर। वो इतना तेज़ दौड़ती है कि उसका कोट पीछे की ओर हवा में उड़ने लगता है। When Lazy runs, she runs so fast that sometimes she falls down। जब लेज़ी दौड़ती है तो कभी कभी इतना तेज़ दौड़ती है कि दौड़ते दौड़ते कभी कभी उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो गिर जाती है। बट शी गेट्स राइट अप एंड ब्रशेस हर नीज। गिरने के बाद वह रोती नहीं बल्कि तुरंत उठकर अपने घुटनों को साफ करती है, उसकी धूल को झाड़ती है और उठकर खड़ी हो जाती है। एंड रन्स अगेन एज फास्ट एज शी कैन। वो हार नहीं मानती और फिर पूरी ताकत और उत्साह के साथ दौड़ने लगती है। पास्ट रेड हाउसेस एंड पार्क्ड कार्स एंड बाइसिकल एंड स्लीपिंग डॉग्स। दौड़ते समय वो लाल रंग के घरों को, खड़ी हुई कारों को, साइकिलों को और सो रहे कुत्तों के पास से गुजर जाती है। एंड कार्ट व्हीलिंग गर्ल्स। कार्ट व्हीलिंग का मतलब होता है अ मूवमेंट इन विच यू पुट योर हैंड्स ऑन द ग्राउंड ब्रिंगिंग यू टाइम ओवर योर हेड, यानी कलाबाजियाँ खाती हुई लड़कियाँ। कलाबाजियाँ खाती हुई लड़कियों को पर भी वो ध्यान नहीं देती और तेज़ी से दौड़कर उनके पास से गुजर जाती है। एंड रिसलिंग बॉयज़। रिसलिंग यानी कुश्ती कर रहे लड़के। फिर भी लेज़ी केवल अपने लक्ष्य की ओर दौड़ती रहती है। एंड मिस्टर टेलर्स रिकॉर्ड स्टोर। यहाँ तक कि रास्ते में पड़ने वाली मिस्टर टेलर की संगीत की दुकान से भी वो तेज़ी से गुजर जाती है। ऑल द वे टू द कॉर्नर। और फिर वो दौड़ते हुए सड़क के मोड़ तक बिना रुके पहुंच जाती है। किस लिए? टू मीट हर मम्मा। क्योंकि सड़क के मोड़ पर उसकी माँ है और उसका उद्देश्य अपनी माँ से मिलना है। इसलिए वो पूरे उत्साह और खुशी के साथ दौड़ती हुई अपनी माँ तक पहुंच जाती है। तो ये जो कविता है ये एक लेसी नाम की लड़के के बारे में है। लेसी जो है वो ऊर्जावान और तेज़ दौड़ने वाली लड़की है। वो इतनी तेज़ दौड़ती है कि ऐसा लगता है जैसे उसके पैर ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं। रास्ते में वो गिर जाती है लेकिन हिम्मत नहीं हारती, तुरंत उठकर फिर से दौड़ने लगती है। रास्ते में आने वाले वो सभी चीज़ों को पीछे छोड़ती हुई माँ से मिलने पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ दौड़ती रहती है। ये कविता हमें साहस, दृढ़ निश्चय और कभी ना हार मानने की सीख देती है। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन, लेसी टेक्स हर टाइम टू एंजॉय द सीनरी अराउंड हर वाइल रनिंग। लेसी दौड़ते समय अपने आसपास के दृश्यों का आनंद लेने के लिए समय लेती थी। फॉल्स। सेकेंड वन, लेसी रन्स पास्ट हर टीचर्स हाउस एवरी डे। लेसी हर दिन अपने शिक्षक के घर के पास से दौड़ती थी। फॉल्स। थर्ड,
लेसी swings her arms and opens her mouth while running. True. लेसी दौड़ते समय अपने हाथ झुलाती है और अपना मुंह खोलती है. Fourth, Lassie sometimes falls while running but she gets up quickly. लेसी कभी कभी दौड़ते समय गिर जाती है लेकिन वह जल्दी उठ जाती है. True. Fifth, Lassie runs past the cartwheeling girls and wrestling boys. लेसी दौड़ते समय कलाबाजी करती हुई लड़कियों और कुश्ती खेलते हुए लड़कों के पास से दौड़ती है. True. Sixth, Mr. Taylor's record store is Lassie destination. क्या मिस्टर टेलर के रिकॉर्ड की दुकान ही लेसी का अंतिम डेस्टिनेशन है? False. Answer the following questions. First one, how does Lassie push her knees during her run? दौड़ते समय लेसी अपने घुटनों को कैसे चलाती है? Answer, she pushes her knees up and down while running. दौड़ते समय वह अपने घुटनों को बार बार ऊपर नीचे उठाती है. Second question, what does Lassie taste while running? दौड़ते समय वो किसका स्वाद लेती है? आंसर, लेसी टेस्ट द विंड वाइल रनिंग. दौड़ते समय लेसी हवा का स्वाद लेती है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन्स टू लेसीज कोट्स थ्रू आउट द रन? दौड़ते समय लेसी के कोट का क्या होता है? आंसर, लेसीज कोट फ्लाइज आउट बिहाइंड हर. लेसी का कोट उड़ते समय उसके पीछे हवा में लहराता है. Question number 4. Identify the pair of lines from the poem that paints a picture of Lassie running fast. तो हमें कविता की 2 पंक्तियाँ लेनी हैं जिसमें ये पता लग सके कि लेसी की तेज़ दौड़ का चित्र प्रस्तुत कर रही हैं. पहली लाइन है, She runs so fast, I can hardly see her feet touch the ground. मुझे उसके पैर ज़मीन को छूते हुए मुश्किलों से दिखाई देते हैं. और दूसरी लाइन है, शी रन्स फास्टर देन अ लीफ फ्लाइज. वह उड़ते समय पत्ते से भी तेज़ दौड़ती है. फिफ्थ क्वेश्चन, हु ऑल डज लेसी मीट एट द एंड ऑफ हर रन? दौड़ के अंत में लेसी किससे मिलती है? आंसर, लेसी मीट्स हर मम्मा एट द एंड ऑफ हर रन. लेसी दौड़ के अंत में अपनी माँ से मिलती है. Question number C. Answer the given questions with reference to the contest. First one, she runs faster than a leaf flies. Question number A. Who is she in the above line? Answer, she is Lassie. Question number B. What is her speed compared to in the poem? कविता में उसकी गति की तुलना किससे की गई है? Answer, her speed is compared to a flying leaf. उसकी तुलना हवा के उड़ते पत्ते से की गई है. क्वेश्चन नंबर सी, हाउ डज द कंपैरिजन टू अ फ्लाइंग लीफ हेल्प यू इमेजिन हर स्पीड? उड़ते हुए पत्ते से की गई तुलना उसकी गति की कल्पना करने में कैसे सहायता करती है? आंसर, इट शोज दैट लेसी इज एक्सट्रीमली फास्ट एंड लाइट ऑन हर फीट. ये बात यानी इसकी तुलना ये बताती है कि लेसी जो है वो बहुत तेज़, हल्के कदमों से और फुर्ती के साथ दौड़ती है. सेकेंड रेफरेंस है, एंड रन्स अगेन एज फास्ट एज शी कैन पास्ट रेड हाउसेज एंड पार्क्ड कार्स एंड बाइसिकल्स. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब थ्रू दीज लाइन्स? कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या वर्णन करता है? आंसर, द पोएट डिस्क्राइब्स लेसी रनिंग क्विकली थ्रू द नेबरहुड आफ्टर गेटिंग अप फ्रॉम अ फॉल. कवि ये बताती हैं कि गिरने के बाद भी लेसी तुरंत उठकर पूरे वेग के साथ अपने मोहल्ले में दौड़ने लगती है, यानी सब चीज़ों को पीछे छोड़ देती है. क्वेश्चन बी, डिस्क्राइब 2 थिंग्स शी रन्स पास्ट. 2 चीज़ों का वर्णन करिए जिसमें वो दौड़ती हुई निकल जाती है, जिसे वो पीछे छोड़ देती है. शी रन्स पास्ट रेड हाउसेज एंड पार्क्ड कार्स. वह लाल रंग के घरों को और खड़ी हुई कारों को छोड़ देती है, पीछे छोड़ देती है. क्वेश्चन नंबर सी, नेम द व्हीकल्स मेंशन्ड इन द अबव लाइन. ऊपर दी गई पंक्तियों में जो वाहनों का उल्लेख किया गया है वो बताइए. द व्हीकल्स मेंशन्ड आर कार्स एंड बाइसिकल्स. ऊपर दी गई पंक्तियों में वाहन जो हैं वो हैं कारें और साइकिलें. थर्ड रेफरेंस है, एंड मिस्टर टेलर्स रिकॉर्ड स्टोर ऑल द वे टू द कॉर्नर. फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ मिस्टर टेलर्स हेयर?
यहाँ पर मिस्टर टेलर कौन है? आंसर, मिस्टर टेलर इज़ द ओनर ऑफ द रिकॉर्ड स्टोर। मिस्टर टेलर जो हैं वो रिकॉर्ड स्टोर की यानी दुकान के मालिक हैं। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज़ सोल्ड इन अ रिकॉर्ड स्टोर? रिकॉर्ड स्टोर में क्या बेचा जाता है? आंसर, अ रिकॉर्ड स्टोर सेल्स म्यूज़िक रिकॉर्ड्स, सीडीज़ एंड म्यूज़िक एल्बम्स। रिकॉर्ड स्टोर्स में संगीत का रिकॉर्ड, सीडी, संगीत एल्बम बेचे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, एक्सप्लेन द फ्रेजेस ऑल द वे इन योर ओन वर्ड्स। ऑल द वे वाक्यांश को अपने शब्दों में बताइए। तो इसका अर्थ है ऑल द वे मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग अंटिल द फाइनल डेस्टिनेशन विदाउट स्टॉपिंग। इसका अर्थ होता है बिना रुके पूरे रास्ते अंत तक जाना। थिंक एंड आंसर, व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ लेसी आर हाईलाइटेड इन द पोएम। लेसी की कौन कौन से गुणों को कविता में दर्शाया गया है? आंसर, लेसी इज़ एनर्जेटिक, फास्ट, चेयरफुल, डिटरमाइंड, ब्रेव एंड नेवर गिव्स अप। कविता में लेसी को ऊर्जावान, तेज, उत्साही, साहसी, दृढ़ निश्चयी और कभी हार ना मानने वाली लड़की के रूप में दिखाया गया है। इवन आफ्टर फॉलिंग शी क्विकली गेट्स अप एंड कंटिन्यूज रनिंग। गिरने के बाद भी वो तुरंत उठकर फिर से दौड़ने लगती है। लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक लेसी इज क्लोज टू हर मदर? वाई डू यू थिंक सो? क्या आपको लगता है लेसी अपनी माँ के बहुत करीब है? आपको ऐसा क्यों लगता है? Yes, I think Lassie is very close to her mother because she runs eagerly all the way to the corner just to meet her. हाँ, मुझे लगता है कि लेसी अपनी माँ के बहुत करीब है क्योंकि वो पूरे उत्साह और तेज़ी से दौड़कर केवल अपनी माँ से मिलने जाती है। This shows her love and excitement to see her mother. ये बात ये दर्शाती है कि वो अपने माँ से बहुत प्यार करती है, उनसे मिलने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है। तो ये तो हो गए इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको आने वाले न्यू वीडियोस के अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।